सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजाति। सबसे पहले हम लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जनजाति का तात्पर्य क्या होता है। जनजाति से तात्पर्य यह है कि लोगों का या मानव का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ एवं उनके उत्पत्ति के समय से ही या जन्म के समय से ही अपने आदिम स्वरूप से जीता रहा है। यह कह सकते हैं जन्म से या स्टार्टिंग से ही जब से समझ आई है वह एक आदिम जीवन ही व्यतीत कर रहा है, या लोगों का ऐसा समूह जिनकी सभ्यता या संस्कृति कोई ज़्यादा विकसित नहीं हुई हो, उसे जनजाति की संज्ञा दी जाती है। मानव का एक ऐसा समूह जो रूढ़िवादी यानी पुराने समय का जो है यह बिल्कुल परंपरागत से है, उनके चरित्र के साथ साथ उत्पत्ति के समय से ही वह अपने आदिम स्वरूप से प्राचीन काल से ही वह जीता आ रहा है, उसे जनजाति के रूप में जाना जा सकता है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान बेराज नाम का विद्वान था, अमेरिका का विद्वान था बेराज ने। इन्होंने 1922 ईस्वी में भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेट जैसे एग्ज़ाम में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो एग्ज़ाम होता है उनमें कई बार प्रश्न आ चुका है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। इसे अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। ज्योग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे बेराज। कहाँ के थे ये? अमेरिका के निवासी थे। आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों को मानचित्र के अनुसार पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। सबसे पूर्व अपन ने जनजाति की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया, और अब जो बात करेंगे कि कौन कौन से देशों में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें आप। इससे पूर्व जो अपन ने अध्याय पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने प्रजाति के बारे में, और ये है आपका जनजाति। प्रजाति और जनजाति और जाति तीनों में मैंने अंतर पहले से स्पष्ट कर दिया है, तीनों अलग होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। आज का जो चैप्टर है विश्व की जनजातियाँ। अब शुरू करते हैं। विश्व की जनजातियों में एक एक जनजाति के बारे में आप पढ़ेंगे कि वह जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। जनजाति का नाम और स्थान का नाम, वही चीज़ अपन स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके जनजाति के नाम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सबसे अपन विश्व में अपन मैप में थोड़ा जानकारी देख लें कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, उनको हल्की सी जानकारी अपन को मालूम होनी चाहिए। ये जो देश दिख रहा है आपका, ये जो आपका महाद्वीप दिख रहा है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप,
ये यूरोप महाद्वीप, ये वाला एशिया महाद्वीप, और ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ नीचे आ जाता है पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीपों में पूरा विश्व बटा हुआ है। अब बात करते हैं अपन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनजाति का नाम आएगा एबोर्जिन्स। जनजाति का नाम क्या आएगा? एबोर्जिन्स, जो कहाँ निवास करती है? वो करती है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कौन सा दिख रहा है आपका? ऑस्ट्रेलिया यहाँ रहा आपका। तो यहाँ पर जो आएगी एबोर्जिन्स, एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स जो जनजाति है उसका जो निवास स्थान है वो कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होता है। दूसरी जनजाति की बात करते हैं अपन तो एटा जनजाति। कौन जनजाति है? एटा जनजाति। एटा जनजाति यहाँ पर एक देश आता है, देश का नाम आएगा फिलीपींस देश। फिलीपींस देश में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम क्या आएगा? एटा जनजाति। उसके बाद बात करते हैं अपने विश्व में 3 प्रकार के टुंड्रा प्रदेश हैं। विश्व में कितने प्रकार के टुंड्रा प्रदेश हैं? 3 प्रकार के टुंड्रा प्रदेश हैं। एक आएगा अमेरिकन टुंड्रा प्रदेश, एक आएगा यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश, और एक आता है आपका एशियाई टुंड्रा प्रदेश। तीनों टुंड्रा प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। इन तीनों को हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं तो ये आपका क्षेत्र होता है आपका अमेरिकन टुंड्रा प्रदेश, ये होगा क्षेत्र आपका यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश, और ये होगा आपका एशियाई टुंड्रा प्रदेश। तीनों टुंड्रा प्रदेशों में अलग अलग जनजाति निवास करती हैं। अमेरिकन टुंड्रा प्रदेश की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम आएगा, उस जनजाति का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, जनजाति का नाम आएगा एस्किमो जनजाति। क्या आएगा? एस्किमो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो अमेरिकन टुंड्रा प्रदेश में। दूसरा जो यूरोपियन जो टुंड्रा प्रदेश आ रहा है ये आपका स्कैंडिनेविया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्कैंडिनेविया जो पर्वत क्षेत्र हैं स्वीडन के आसपास में आ रहा है, उनके पास में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम आएगा लेप्स जनजाति। कौन सी आएगी आपकी? लेप्स जनजाति यहाँ पर निवास करती है। और एशियाई टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो एशियाई टुंड्रा प्रदेश यानी कह सकते हैं जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, अपने एक बड़ा भी होगा कि एशिया महाद्वीप का जो सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है साइबेरिया का एक क्षेत्र है बर्खोयांस्क। कुछ किताबों में लिखा हुआ है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, लेकिन आप किसी बता दूं कि विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान वर्तमान में बर्खोयांस्क नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक स्थान है वोस्टक, वह विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र माना जाता है। पहले बर्खोयांस्क का नाम आता था लेकिन वर्तमान में वोस्टक नाम आता है, ध्यान है। हाँ, लेकिन एशिया महाद्वीप का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो आता है आपका साइबेरिया का बर्खोयांस्क। टुंड्रा प्रदेश एशियाई टुंड्रा में बात करते हैं तो एक आता है चुकची, एक आता है युकागिर, और एक आता है सेमायड। यह 3 जनजातियां निवास करती हैं मुख्य रूप से एशियाई टुंड्रा प्रदेश में। बात करते हैं या ये बात करें कि साइबेरिया वाले प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है तो चुकची, युकागिर और सेमायड। वापस कह रहा हूँ, टुंड्रा प्रदेश में अमेरिकन टुंड्रा अलग होगा, यूरोपियन टुंड्रा प्रदेश अलग होता है और एशियाई टुंड्रा प्रदेश अलग है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आ जावें कि नॉर्मली बात करते हैं कि जो एस्किमो जो जनजाति हैं वह टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, लेकिन प्रश्न कभी ये आ जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि एशियाई टुंड्रा प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आप एस्किमो लेकर नहीं आएंगे। एशिया टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं तो चुकची, युगागिर, सेमाइड या एक जनजाति और आती है तुंग जनजाति, यह मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करती है। अगली बात करते हैं तो एक जनजाति और आती है फुलानी जनजाति। कौन सी जाति? फुलानी। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया देश। नाइजीरिया देश में एक नाइजर अलग देश है, नाइजीरिया अलग देश। नाइजर यहाँ होता है और नाइजर आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है जनजाति का नाम आएगा फुलानी जनजाति। फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति का संबंध किस देश से माना जाता है तो नाइजीरिया से माना जाएगा। ये जो नाइजीरिया है ये उत्तरी नाइजीरिया में
निवास करती है। कौन सी? फुलानी जनजाति। कौन सी? उत्तरी नाइजीरिया में। और पर्टिकुलरली जब नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जनजाति और आती है, हाउसा जनजाति का संबंध संपूर्ण रूप से नाइजीरिया से होता है। और फुलानी जनजाति का जो संबंध है वो होगा, या फुलानी जो जनजाति है मुख्य रूप से उत्तरी नाइजीरिया देश में विद्यमान होती है या पाई जाती है। अगली बात करते हैं हो जनजाति। कौन सी आएगी? हो जनजाति इस यूएसए में एक एरिज़ोना प्रांत है। यूएसए का कौन सा? एरिज़ोना प्रांत में यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, हो जनजाति। कौन जनजाति? हो जनजाति का संबंध कहाँ होता है? यूएसए का जो एरिज़ोना प्रांत है वहाँ पर हो जनजाति पाई जाती है। अगले बात करते हैं एन्यूट। एस्किमो कह दो या एक शब्द और कह सकते हैं अपन, एन्यूट भी कह सकते हैं। एन्यूट जनजाति भी लगभग कह सकते हैं अमेरिका के जो टुंड्रा प्रदेश वहाँ पाई जाती है। या ये कह सकते हैं एक शब्द और आ जाता है कई बार, ये शब्द भी कहते हैं कि रेड इंडियन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी कहाँ पाई जाएगी? यूएसए में ही पाए जाते हैं। अगले बात करते हैं एनु जनजाति। कौन सी जाति? एनु कहें या आइनू कहते हैं। इस पूर्वी एशिया में यहाँ पर एक देश है, देश का नाम आएगा जापान देश। जापान देश में जो जनजाति निवास करती है, जनजाति का नाम आएगा एनु जनजाति। को बहुत बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जापान देश में जो जनजाति पाई जाती है कि उसका नाम क्या है, तो एनु या आइनू जनजाति का जो संबंध किस देश से माना जाता है? तो जापान देश से माना जाता है। अगली बात करते हैं तो बर्बर जनजाति। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में यह देश आता है, दक्षिणी अफ्रीका देश। यहाँ पर आता है एक जनजाति का नाम आएगा बर्बर जनजाति। बर्बर जनजाति का संबंध दक्षिणी अफ्रीका से माना जाता है। और इसी के आसपास में एक जनजाति और पाई जाती है, उसे वो कहते हैं बोर जनजाति। कौन सी पाई जाती है? बोर जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में। कई बार देखा होगा आपने बोर के युद्ध के बारे में भी आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वो वही जनजाति है दक्षिणी अफ्रीका में। अगली बात करते हैं बिंदुबू। ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य जनजाति निवास करती है एबॉर्जिन्स करती है, लेकिन पर्टिकुलरली हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यह जनजाति कौन सी पाई जाएगी? बिंदुबू जनजाति पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मुख्य रूप से ध्यान रखें आप। अगली बात करते हैं हॉटेनटॉट। ये बर्बर और बोर जो जनजाति हैं उनके आसपास में ही पाई जाती है हॉटेनटॉट जनजाति। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका के आसपास पाई जाती है। अगले बात करते हैं किकियू। एक देश है आपका दक्षिणी अफ्रीका से ऊपर जो आता है थोड़ा सा, या मध्य अफ्रीका में कहते हैं आप, देश आता है केनिया देश में जो जनजाति पाई जाती है वो होती है किकियू जनजाति का संबंध किस देश से माना जाता है? तो केनिया देश से माना जाता है। आप सोच रहे होंगे सर आपसे जनजातियों के नाम लिख रहे हैं मैप में, आपको ऐसे कौन सी जनजाति कौन से देश में जो निवास करती हैं उसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेंगे, मैं आपको दे दूंगा कि ये जनजाति का संबंध किस देश से है। वर्तमान में हम सिर्फ मैप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि ये देश किस जनजाति में या कौन जनजाति किस देश में ज़्यादा निवास कर रहे हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। मैप की जानकारी अपन को मालूम होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो आपको मालूम है कि केन्या देश यहाँ है तो आराम से आप बता देंगे किकियू जनजाति। अगली बात करते हैं जुलू जनजाति। जुलू जनजाति का संबंध भी लगभग इसी बात है दक्षिणी अफ्रीका के, जो दक्षिणी अफ्रीका का जो एक क्षेत्र आता है नेटाल प्रांत के आसपास में जनजाति निवास करती है, जुलू जनजाति निवास करती है। अगली बात करते हैं कुबू जनजाति। कुबू जाति आपस यहाँ पर एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा द्वीप में आती है कुबू जनजाति। कौन सी आती है? कुबू जनजाति का संबंध सुमात्रा देश से माना जाता है। अगली बात करते हैं तो माओरी। इस ऑस्ट्रेलिया देश के नीचे आता है न्यूजीलैंड देश।
न्यूजीलैंड देश में एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति का नाम आएगा माओरी। माओरी जनजाति का संबंध किस देश से माना जाता है? तो न्यूजीलैंड से माना जाएगा। माओरी के बाद आता है आपका वेदा। श्रीलंका में जो जनजाति पाई जाती है वेदा जनजाति। वेदा जनजाति का संबंध किससे माना जाता है? श्रीलंका देश से माना जाता है। अगली बात करते हैं तो माया। माया जनजाति का संबंध जो ये आ रहा है मध्य अमेरिका। माया, यह आपने पढ़ा होगा, माया सभ्यता भी है एक आपकी। माया सभ्यता के दो, माया जनजाति के दो संबंध किससे पाया जाता है आपका? मुख्य रूप से वो पाया जाता है मध्य अमेरिका के क्षेत्र से पाया जाता है। अगली बात करते हैं इंका। इंका सभ्यता भी है एक। ये यहाँ पर एक देश पड़ता है पेरू देश, यहाँ आती है इंका जनजाति। इंका जनजाति का संबंध पेरू देश से या उसके निकट क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। अगली बात करते हैं मलेशिया में पाई जाती है सेमांग जो है आपकी वो कहाँ पाई जाएगी? मलेशिया क्षेत्र में पाई जाएगी आपकी सेमांग जो है। अगली बात करते हैं तो एस्किमो की बात कर ली अपन ने। एक आती है तातार, जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर एक जनजाति, मुख्य साइबेरिया से यहाँ पर एक जनजाति और पाई जाती है तातार जनजाति। कौन सी जनजाति? तातार जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से या किस देश से माना जाता है? वो होगी आपकी साइबेरिया क्षेत्र होगा। अगली बात करते हैं तो जिंका। इस नेटाल प्रांत के पास में एक क्षेत्र आता है केप क्षेत्र, यहाँ आता है बिल्कुल केप में आता है, यहाँ बिल्कुल आएगा। जनजाति होगी जिंका जनजाति। कौन सी जनजाति? जिंका जनजाति। जिंक नहीं है, जिंका जनजाति। और अगली बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति की बात करें, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति यह एक देश पड़ता है, कांगो देश पड़ता है। कांगो देश में ही यहाँ निवास करती है आपकी पिग्मी जनजाति। इसे नाटी जनजाति भी कहते हैं या मौन व्यापार करने वाली जाति या जनजाति कौन सी है? तो पिग्मी आती है कांगो बेसिन के आसपास में, या कांगो नदी भी निकलती है। कांगो नदी बेसिन के आसपास में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम क्या आएगा? पिग्मी, जो सबसे छोटे कद की मानी जाती है और यह मौन व्यापार करने वाली जनजाति मानी जाती है। अगले बात करते हैं अपन तो बुशमैन जनजाति। यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है कालाहारी का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के पास में या उस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजाति होती है वो कौन सी होती है? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति के खास बात है कि विश्व में एक जो पक्षी है शुतुरमुर्ग, आपने नाम सुना होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व में सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। तो बुशमैन जनजाति उस अंडे को फोड़कर अपने को पानी पीने के पात्र के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो बुशमैन की जनजाति या बुशमैन जनजाति का संबंध कहाँ से आता है? कालाहारी मरुस्थल से संबंधित माना जाता है। अगले बात करते हैं अपन तो अफरीदी नाम से स्पष्ट है, कोई क्रिकेट प्रेमी हो तो स्पष्ट कर सकता है कि शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं। तो अफरीदी जनजाति का या संबंध कहाँ से माना जाता है? वो होगा आपका पाकिस्तान से। अफरीदी जनजाति का संबंध पाकिस्तान, लेकिन ये बताना इसलिए आवश्यक है, कई बार होता है, कई बार कोई मुस्लिम कंट्री से चारों तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो हम अफरीदी जनजाति की बात करते हैं तो कौन सी आती है? पाकिस्तान देश में अफरीदी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगली बात करते हैं अपन बद्दू जनजाति। बद्दू कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा, सऊदी अरब में निवास करने वाली कौन सी आएगी? बद्दू जनजाति। अगली बात करते हैं खिरगिज जो है आपका मध्य एशिया, ये आएगा खिरगिज जनजाति। मध्य एशिया में निवास करने वाली जो जनजाति है वो आएगी आपकी खिरगिज जनजाति। और लास्ट आती है आपकी, ये आपका बोर्नियो जो द्वीप आ रहा है आपका पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर पाई जाती है। एक आती है पापुआंस जनजाति आती है और एक आती है पुनान जनजाति। पापुआंस और पुनान ये बोर्नियो और पापुआ न्यू गिनी के आसपास में मुख्य रूप से फैली हुई। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ विश्व की जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपन मानचित्र के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं, आपको बता दिया मैंने। लेकिन कई बार ये प्रश्न भी आता है कि जनजातियाँ तो हैं, लेकिन जनजातियाँ कुछ जनजातियाँ जैसे आखेट का कार्य करती है, कुछ जनजातियाँ जैसे शिकार करती है,
कुछ जनजातियाँ भोजन एकत्रण का काम करती है और कुछ जनजातियाँ पशु चारण काम करती हैं। तो ये चीज़ अपन को मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी जनजाति, मुख्य मुख्य जनजाति की बात कर लेते हैं अपन। तो ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी जनजाति आखेट कार्य कर रही है। तो आखेट की बात करते हैं अपन, तो देखते हैं आखेट की बात करते हैं तो कौन कौन जनजातियाँ आखेट कार्य करती हैं। देखो आखेट की बात करते हैं तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो शिकार करने का या आखेट करने का कार्य जो बात करेंगे पिग्मी, एक जनजाति बात करेंगे पिग्मी। पिग्मी जनजाति का मुख्य कार्य क्या है तो आखेट करना। दूसरी बात करते हैं तो बुशमैन, बुशमैन जनजाति भी आखेटा कार्य करती है। और एक और आती है, इसको बोलते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति क्या करती है आपकी आखेट का कार्य करती है। आखेट के बाद में एक और आता है आपका पशुचारण। पशुचारण, पशुचारण, पशुचारण में एक आएगी बद्दू जनजाति जो आपके सऊदी अरब के आसपास में फैली हुई है, वहाँ पर पाई जाती है बद्दू जनजाति। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति। और एक आती है आपकी खिरगिज जनजाति। इनका जो मुख्य काम क्या होता है पशुचारण। इनके अलावा एक जनजाति और है जो सेमांग, जो मलेशिया के आसपास पाई जाती है, सेमांग जनजाति या सकई जनजाति, जिनका कार्य भोजन एकत्र करना, फल फूल एकत्र करना या शिकार करना दोनों ही माना जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सब ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ जाते हैं कि आखेट दे दिया, एकत्रीकरण दे दिया, पशुचारण दे दिया, मिलान करने में आंसर पूछा जा सकता है आपसे। इनके अलावा अगला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन, कि जो जनजातियां हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम में उन जनजातियों के आवास जो क्षेत्र हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि उनके आवास स्थल के नाम बता दीजिए आप। जैसे ये खिरगिज जनजाति, कुछ महत्वपूर्ण की बात करते हैं। जो खिरगिज जनजाति के आवास क्षेत्र हैं या आवास गृह हैं उनको क्या कहा जाता है। तो खिरगिज जनजाति जिन क्षेत्र में निवास करते हैं उनके घरों को या उनके मकानों को, उनके आवास क्षेत्र को कहते हैं हम युर्त के रूप में जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं अपन खिरगिज के जो आवास क्षेत्र आएगा उसे अपन युर्त के रूप में जानेंगे। ध्यान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। खिरगिज जनजाति के मकानों को युर्त के नाम से जानते हैं। ये जो मकान हैं या घर हैं वो पशुओं के चमड़े से, पशुओं के खाल से बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। खिरगिज के बाद आता है आपका एक इम्पोर्टेंट जनजाति एस्किमो जनजाति। जनजाति का नाम लिख देता हूँ मैं, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति में जो घर है दो सीजन में बनते हैं। एक तो बनते हैं ग्रीष्मकालीन सीजन के घर बनते हैं और एक बनते हैं शीतकालीन जो घर बनते हैं। जो ग्रीष्मकालीन घर बनते हैं उनको कहते हैं ट्यूपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ट्यूपिक कहेंगे। और जो शीतकालीन घर होते हैं, कई बार प्रश्न आ चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू के रूप में जानते हैं। इग्लू क्या है? एस्किमो के निवास क्षेत्र। ट्यूपिक क्या है? एस्किमो के निवास क्षेत्र। ये ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं तो आता है एक रेड इंडियन आता है। रेड इंडियन के घरों को क्या कहते हैं? रेड इंडियन के घरों को बोलते हैं तिप्पी के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? रेड इंडियन के आवास स्थल को तिप्पी के रूप में जानते हैं। क्या कहा जाता है? तिप्पी कहा जाता है। और लास्ट आता है आपका एक केनिया के आसपास में एक जनजाति और निवास करती है, तंजानिया के आसपास में। जनजाति का नाम आता है मसाई जनजाति। कौन सी आती है? मसाई जनजाति। कई बार आ चुका है। मसाई जनजाति के घरों को क्या कहते हैं? मसाई जनजाति के घरों को कहते हैं क्रोल के रूप में जानते। क्या कहते हैं? क्रोल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये था आज का जो टॉपिक, विश्व की जनजातियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। विश्व के मैप के अनुसार हम लोगों ने पूरी बात कर ली और मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूंगा कि कौन सी जनजाति
कौन से देश में ज़्यादा निवास करती है। यह था आज का टॉपिक, विश्व की जनजातियाँ। थैंक यू वेरी मच।